जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला हार्ट ट्रांसप्लांट का, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। Condition was stable but a little critical. Time was running out. तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वेटिंग पीरियड ऑपरेशन थिएटर के बाहर था कि क्या होगा, कैसे होगा। जब मुझे इसके फर्स्ट टाइम पता चला हार्ट ट्रांसप्लांट का, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। पहले बहुत ही उछल कूद करता था, बहुत ही एक्टिव था, सारा दिन इधर उधर दौड़ता भागता रहता था। फिर अचानक से एक दिन सब कुछ बदल गया। फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला, एक्चुअली ये ट्रैवल कर रहा था, तो उसको फर्स्ट स्टमक पेन और स्वेलिंग स्टार्ट हुआ था और ये खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो हम फर्स्ट हमारे नियर बाय क्लिनिक पे गए, तो वहाँ से उन्होंने रेफर किया अदर हॉस्पिटल। तो उन्होंने जब पूरे टेस्टिंग वगैरह डन किए, फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला कि उसकी हार्ट प्रॉब्लम है और उन्होंने फर्स्ट सेकेंड डे में उन्होंने बोला कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा, अदर कुछ ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने 7 से 8 हॉस्पिटल घूमे हम लोग दूसरा ओपिनियन लेने के लिए। इवन हम लोगों ने अहमदाबाद भी पूछा, बट हर जगह पे हम लोगों को वही बोला कि हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक ही ऑप्शन है इसका। When Riyaz came to us, he was 8 years old and his condition was stable but a little critical. He needed repeated admissions to manage his cardiac failure and time was running out. मैं एक नॉर्मल जॉब करने वाला हूँ इंसान, तो जब मुझे ये पता चला हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, तो मुझे आगे क्या करना है मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं मैनेज करूँगा। और इसका एक्चुअली दूसरा कुछ ऑप्शन भी नहीं था, तो मैं दूसरा ऑप्शन भी नहीं ढूंढ सकता था। तो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था। ये 1 ईयर में मेरे साथ बहुत कुछ चेंजेस हुआ है मेरी लाइफ में, तो कैसे करना है, क्या करना है, मैंने सोचा नहीं था। उसके बाद जब मैं रवि सर से स्पर्श हॉस्पिटल में मिला था, तो उन्होंने मेरे को एक आशा दी कि मैं उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करने में मेरी वो बहुत इजी प्रोसेस मेरे को उन्होंने समझाया कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। उन्होंने मेरी इस बारे में बहुत हेल्प की और मेरे को मोटिवेट किया। When I met Riyaz, I knew it was a tough journey ahead, but we had to give our best chance at life for the patient. Heart transplant, as we all know, is a complex surgery. It is not only about the surgery, his immunological parameters, the patient's lung pressures, and most important in a pediatric patient is we should find a donor who matches his size, which becomes very difficult. Because the weight of the patient has to match the weight of the donor, or it has to be a little more. A too big a heart cannot be put in such small children. पिछले 1 साल से मैं डोनर हार्ट का वेट कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट था। साइज डोनर का ब्लड मैच होना है, तो 1 साल में मेरे को इसमें बहुत सारी तकलीफें आई है। उसको बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है और बार बार बहुत सारी मेरे को तकलीफें हो रही थी। मैं जॉब पे नहीं था। Medical science is very well advanced now, and transplant, heart transplant and other organ transplant has become a very regular process in our hospital. तो फाइनली 1 साल के लंबे इंतज़ार के बाद मुझे को हार्ट का डोनर मिला। बहुत खुशी थी मेरे को उस टाइम। बट बहुत सारा टेंशन भी था कि कैसे होगा, क्या होगा। बट डॉक्टर रविशंकर शेट्टी ने मेरे को बहुत आशा दी कि सब कुछ अच्छा होगा और वो इस फील्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर है, तो उन्होंने मेरे को होप दी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वेटिंग पीरियड ऑपरेशन थिएटर के बाहर था कि क्या होगा, कैसे होगा। और बहुत टेंशन था उस टाइम में। मैं और मेरी फैमिली प्रे कर रहे थे गॉड से कि सब कुछ अच्छा हो, और होपफुली सब अच्छा हुआ। तो फाइनली जब ऑपरेशन डन हुआ और सर ने आके मेरे को बोला कि ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, तो उस टाइम मेरी बहुत खुश था मैं। Riyaz's surgery was a success, and within 2 days he was able to walk and move about in the ICU. So we are very happy about it. पिछले 1 साल में मैंने जितना भी इन्हें देखा है, मेंटली भी डिस्टर्ब रहे हैं, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब रहे हैं,
बट इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने जो भी अपने बच्चे के लिए किया है, जब इसको हंसता खेलता देखते हैं हम लोग तो लगता है कि वो सारी मेहनत रंग लाई है। बहुत टाइम के बाद रियांश अपनी नॉर्मल लाइफ में आया है, नॉर्मल से खा रहा है, अपनी एक्टिविटी कर रहा है, खेल पा रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए कि वो अपनी जो मैंने उसके लिए सपना देखा था कि इन फ्यूचर में वो अपनी वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएगा। अभी उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर रविशंकर शेट्टी का और उनकी पूरी टीम का। और थैंक यू फॉर स्पर्श हॉस्पिटल यशवंतपुर, वेरी बिग थैंक यू। सबसे बड़ा बिग थैंक यू एक्चुअली डोनर को है जिसने ये हार्ट डोनेट किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मैं सब लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइफ बच सकती है। तो अंगदान ही महादान है। So we can never thank the donor less, because they are giving a gift of life to about 5 to 6 patients in each donation. Medicine saved his life, and love and care gave him future. And this wouldn't have been possible without an organ donation. Organ donation is a selfless act of humanity, and these donors give second lease of life to all the patients who otherwise wouldn't have survived.